आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमाल के टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों के हज़ारों रुपए बचेंगे और मनी सेविंग होगी। इसके साथ साथ जी कोई से पीसेस में कट करने से क्या होता है, उसके साथ साथ जो गत्ता होता है उसको जलाने का एक बहुत ही कमाल का टिप शेयर करने वाली हूँ। पेंसिल्स का इस्तेमाल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो सुई को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम बच्चों के कपड़ों पे बटन्स वगैरह लगा रहे होते हैं या बटन ना भी लगा रहे हो या कभी सुई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है कि सुई हमारे हाथ से गिर जाती है। अगर हम बेड पे बैठे हों तो वो बिस्तर पे हमारे गिर जाती है, तो जिसकी वजह से ना बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जो है ना, अगर किसी को चुभ जाए तो बस फिर उसकी शामत आ जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो साइड भी वीक है तो आप आसानी के साथ सुई को ढूंढ लेंगे। आप लोगों ने ले लेना है मैग्नेट। मैग्नेट को इस तरीके से अपने बिस्तर के ऊपर, अगर बिस्तर पे गिर गया या नीचे पे कारपेट पे गिर गया, तो इस तरीके से आप मैग्नेट को ऊपर फेरेंगे तो आराम से जो सुई होगी ना वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी और आप लोगों को ना ही कोई टेंशन होगी कि जी सुई किसी बच्चे को चुभ जाएगी। आसानी के साथ ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से जो है ना मैग्नेट के साथ सुई जो है चिपक रही है। उसके साथ साथ जी चलते हैं जी अपनी टिप 2 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 2 है वो सरफ को लेकर है। आजकल क्या है कि बाजार में इतने महंगे महंगे सरफ आ रहे हैं कि वो हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 1 किलो का पैकेट लेकर आते हैं और वो हमारे 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि नेक्स्ट टाइम हमें लेने की हिम्मत नहीं होती कि वो लेकर आएँ। तो आज मैं आप लोगों को एक टिप बता रही हूँ कि अगर आप लोग अपने घर में मतलब लोकल सरफ का इस्तेमाल करें जिसमें झाग नहीं बनते, वो कपड़ों की सफाई अच्छी नहीं करता है, तो उसमें एक चीज़ ऐसी है कि आप लोगों का जो सरफ होगा ना वो ब्रांडेड बन जाएगा। वो क्या है, ये है मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा जो है ना, इसके इस्तेमाल से कपड़े बहुत साफ़ हो जाते हैं, कोई ख़राब भी नहीं होते हैं कपड़े। आप लोगों ने करना ये है, 1 चम्मच मीठा सोडा इसके अंदर शामिल कर देना है। अगर आपके पास अदर है, आम कोई लोकल सिरप है, तो आपने उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना 1 टेबल स्पून भरकर वो आपने मीठा सोडा ऐड कर देना है। लिटरली आप लोगों के कपड़े अच्छे साफ़ होंगे ना, क्या ही कि हम ब्रांडेड जो सरफ होते हैं ना उनसे साफ़ होंगे। उसके साथ साथ चलते हैं जब अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप जो है ना वो बहुत ही कमाल की टिप है। अक्सर हम लोग घर में क्या करते हैं, जिनके वाइट बाल होते हैं, हम हेयर डाई लगा रहे होते हैं अपने बालों में, और जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम उसको वॉश करते हैं ना तो उसका कलर जो है हमारी आईब्रोज के ऊपर भी आ जाता है और माथे के ऊपर भी आ जाता है। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को एक टिप हूँ कि जब भी आप लोग हेयर कलर लगाने लगें अपने बालों में, तो हेयर कलर बालों में लगाने से पहले आप लोगों ने ले लेना है कोई तेल। चाहे तो आपके पास अगर सरसों का तेल है वो इस्तेमाल कर लें, कोकोनट ऑयल है वो यूज़ कर लें, कोई सा भी ऑयल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप लोग जो है ना बालों के ऊपर डाई लगाने से पहले अपनी आईब्रोज के ऊपर, लैशेस के ऊपर थोड़ा सा, और उसके अलावा माथे के ऊपर जहाँ जहाँ भी आप ऑयल लगाएंगे ना वहाँ पे एक हेयर कलर का जो मतलब कलर होगा ना वो कभी भी नहीं आएगा और पानी भी उसके ऊपर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर क्या होता है, जब हम लोग अपना सर धो रहे होते हैं, जब हम लोगों ने कलर लगा लिया होता है तो उसका हेयर डाई जो होता है ना वो हमारी आईब्रोज के ऊपर लग रहा होता है और हमारी आईब्रोज जो है ना अक्सर वाइट हो जाती हैं जल्दी। वो इसी वजह से होती है कि हम लोग एहतियात नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। बस आप लोगों ने इसी तरह थोड़ा सा ऑयल अपने फिंगर के ऊपर लेना है। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है और इस तरीके से ना टैप टैप करके अपने आईब्रोज के ऊपर देना है। पानी बिल्कुल भी टच नहीं होगा, हेयर कलर का जो कलर होगा वो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरीके से जो है ना आप ब्यूटी को सेव रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ चलते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है ना वो अंडों वाली ट्रे को लेकर है। अक्सर औकात हम जब भी अंडे लेकर आते हैं ना घर में तो इस ट्रे को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज मैं आप लोगों को इस ट्रे का एक ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ ना कि आप लोग रह जाएंगे और इससे आप लोगों के बहुत सारे पैसों की बचत होगी। अब क्या है कि जी मच्छरों का सीजन आ चुका है, इतने ज़्यादा घर में हमारे मच्छर मक्खी होते हैं, जिनके घर खुले हैं काफ़ी, उनके घर में भी मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन टिप बताने वाली हूँ, इससे आप लोगों के हज़ारों रुपये बचेंगे। आप लोग जो इतना महंगा मोर्टीन स्प्रे लेकर आते हैं, अच्छा जी कॉइल्स लेकर आते हैं, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन से आप लोग टोटके कर रहे होते हैं, सिंपल ये टोटका करें, लिटरली मच्छर मक्खी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप लोगों ने इस ट्रे को काट लेना है इस तरीके से। मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करी हूँ। रात को सोने से पहले जो है ना आपने इसकी, जिसको कहते हैं ना पूरे घर में धुनी दा, इस तरीके से आपने इस पूरे धुएं को इस घर में कर देना है। जितने मच्छर होंगे वो सारे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपने अपने दरवाजे खिड़कियां उस टाइम में बंद रखनी है जब आप इसको जला रहे होंगे। और आप लोग जलाना किस तरह से, इसको आपने कोई भी स्टील का बर्तन ले लेना है, इसमें आप लोगों ने गत्ते को इसके अंदर डाल देना है।
फिर आपने इसको जला लेना है और तकरीबन आपने इसको 5 मिनट जलते रहने देना है। इसका धुआं जब फैलेगा ना तो लिटरली जितने भी मच्छर होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि जितना अगर कोई मतलब डेंगू शेंगू होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो बड़ी टिप छोटी सी है लेकिन बड़े कमाल की टिप है। इसका धुआं जो होता है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है मच्छरों मक्खियों को के लिए। तो इस तरह से जो है ना आप मच्छरों को भगा सकते हैं और आपने जो है ना इसको 5 मिनट तक जलते रहने देना है। तो ये सकते हैं। उसके बाद जो है ना जब आप इसको जला लेंगे फिर आपने इसको बंद कर देना है और फिर जो है ना आपने खिड़कियां वगैरह खोल देनी है। इसके साथ साथ ही चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी जो अगली टिप है वो एल्युमिनियम फॉइल को लेकर है। इसका पहले भी मैंने आपके साथ बहुत इस्तेमाल शेयर किए हैं लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। आपने एल्युमिनियम फॉइल को जो है ना इस तरीके से कट कर लेना है। इसको तकरीबन 4 पार्ट्स में मैं इसको कट कर लूँ। इससे जो है ना आप लोगों ने बार बार जो हम लोग फ्रिज की धो रहे होते हैं, उसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, साथ हमारे फ्रिज ख़राब हो रहे होते हैं, बस एक छोटी सी टिप से जो है ना आप लोग अपने फ्रिज को जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन रख सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने इस तरीके से ले लेना है मीठा सोडा। मीठे सोडे को इस तरीके से आप लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल के अंदर डाल देना। इस तरह की छोटी छोटी जिसको कहते हैं ना पुड़ियाँ बना लेनी है, आप लोगों ने वो बना लेनी है, ठीक है। फिर आपने इसको अपने फ्रिज में रखना है। जो हमारे फ्रिज में से मुख्तलिफ तरह तरह के हम लोग खाने रखते हैं, सैलड्स रखते हैं, उसकी स्मेल आ रही होती है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरीके से आप लोग जो है ना फ्रिज में इसको रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी टिश्यू पेपर में आप मीठा सोडा डालकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि बिल्कुल भी नहीं आती। उसके साथ साथ ये चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी जो अगली टिप है ये भी मच्छरों को भगाने के लिए है, बहुत बेस्ट टिप है, मक्खियों के लिए है। करना ये है आप लोगों ने ले लेनी है कॉइल इस तरीके से। यहाँ पे जो है ना 2 होती हैं, एक को हम सेव करके रख लेंगे और जो हमारे पास दूसरी कॉइल है उसको आप लोगों ने छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में तोड़ लेना है। तो एक को तो हम सेव करें, ये तकरीबन 70 से 80 रुपीज़ की है। तो आप लोग जो है ना इसका हम लोगों ने एक मिक्सचर सा बना लेना है जिससे हम लोग मक्खियों को और मच्छरों को जो है ना वो भगाएंगे। इस तरीके से जो है ना अब आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ये 100% वर्क करती है। आप लोग जो है ना इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आपको मेरी ये वाली टिप बहुत पसंद आएगी। तो ये देख लें आप लोग, मैंने इस तरह से इसके बारीक बारीक टुकड़ों में इसको तोड़ लिया है। अब आप लोगों ने कोई भी एक एक्स्ट्रा पैन ले लेना है, आप लोगों के इस्तेमाल में ना हो। लेकिन अगर जो इस्तेमाल में है, अगर एक्स्ट्रा पैन नहीं है तो फिर आप लोग जो है ना उसको बाद में अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर जो है ना तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दिया था और अब आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है कि जब तक जो इसके अंदर हम लोगों ने कॉइल डाली है वो मेल्ट ना हो जाए। लेकिन अगर मेल्ट नहीं भी होती तो आप बाद में उसको जो है ना अच्छे से छान लीजिएगा, लेकिन आपने इसको पहले पकाना बहुत अच्छे तरीके से है। तो यहाँ पे आपने इसको देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से पका लिया था, लेकिन अभी भी कुछ मोटी मोटी जो कॉइल्स थी जो मैंने बड़ी पीसीस में कट की थी, तोड़ी थी, वो अभी भी रह गई थी। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच भरकर मीठे सोडे का। ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन होते हैं मक्खियों को और मच्छरों को भगाने के लिए। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको स्टेन करके ना किसी भी स्प्रे गन में डाल देना है। और क्या करना है कि जब भी आप लोग सफाई कर चुके हैं तो फिर आपने इसको अपने घर में स्प्रे करना है। लिटरली मक्खियाँ मच्छर सब खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।